Hello guys, welcome back your YouTube channel Royal Exam. May I see Moria and I am beginning the trigonometry and first exercise of the question. So start करते हैं हम लोग. ठीक है, आज का पहला एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का. मैं केवल ओवरव्यू देके बंद कर दिया था. ठीक है, तो ओवरव्यू के बाद अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको लगाना बहुत जरूरी हो चुका है. ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं हम. देखो मैं सारा बात किया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल का लेता हूं, उसके बाद करवाता हूं. तो मान लीजिए साइन ए इक्वल टू साइन ए इक्वल टू 4/3 दिया हो. ठीक है, तो इससे हमें tan ए एंड tan सी का मान बताना है. ठीक है, तो कैसे होगा सोचो भाई जल्दी से. देखो सोचना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, लॉजिक है इसमें. एक सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज बना लेना है. बना लीजिए. चलिए, ये समकोण त्रिभुज हो गया और मैं इसका नामकरण कर देता हूं. तो ए, ये बी, ये सी. ठीक है, और किसके लिए साइन ए दिया है? साइन ए मान लिया हमने 4/3 होता, तो साइन देखो अब सीधा पॉइंट पे आओ, लाल बटे कक्का. ठीक है, कुछ मैंने नहीं कहा था कि याद करो कुछ. ठीक है, तो लाल बटे कक्का होता है साइन, कॉस एंड टेन. ठीक, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण. ठीक, तो लंब की जगह पर अगर यहां पे मान रहे हो एंगल है साइन के लिए, तो ये 4 हो जाएगा और कर्ण जो होगा ये 3 हो जाएगा. अभी आपको पता होगा बाबू कि ये वाला साइड हम कैसे निकालेंगे. तो ये वाला साइड देखिए हम कैसे निकालेंगे. बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है. एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया था. देखिए गोरस प्रमेय. एक बात बताइए बाबू, आपको या किसी को कितने को पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा याद है? परिभाषा कैसे बनता है देख लीजिए. इसका पाइथागोरस प्रमेय पहले क्या है, ये क्या होता है मैं बता दूं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से हम इसका डिफिनीशन बताएंगे, डिफाइन करेंगे. इसे हम डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे किसी समकोण त्रिभुज में. ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है. ठीक है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे डिफिनीशन, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष बचे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर. अब हमें कौन सा साइड ज्ञात करना है. ये मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो गया. तो हमें बेस पता करना है, तो इसको यहां पे ले आए और इसको इधर ट्रांसफर कर दें. तो देखिए ये आधार स्क्वायर जो हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर इक्वल टू
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक बाबू, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो कैसे, तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, माइनस में आधार हो गया। ठीक, अब ये प्लस में कर्ण, तो इधर जाएगा माइनस का कर्ण हो जाएगा। और ये तो ये ऑलरेडी लंब स्क्वायर था प्लस में। ठीक है, अब यहां से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तो जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो आधार बच जाएगा, और ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए बाबू यही लिखा है ना, आधार लंब माइनस आधार कर्ण माइनस लंब। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत होगी नहीं। तो आधार निकाल लो बाबू। तो अब क्या करना, हमें कर्ण का मान कितना दिया है, सॉरी ये गलत हो गया, क्योंकि कर्ण इसको ऊपर नीचे कर लो थोड़ा, ये 3/4 हो जाएगा। क्योंकि एक बात बताएं आपको, मैं वैसे लिख दिया बिना सोचे, माफ कीजिएगा, क्योंकि इस दोनों का भुजा का जो त्रिभुज कब बनना संभव है, जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर हो, योग के बराबर होगा तभी नहीं चलेगा, ज्यादा हो। ठीक है, तो देखिए ये कर्ण जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, और आधार स्क्वायर है इधर, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, तो हो जाएगा ये 6। और आधार स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर जाता है बाबू तो अंडर रूट आता है, अगर अंडर रूट इधर कर दें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 6 हो जाएगा। तो ठीक है, tan a के लिए tan a का मान बता दें हम तुम्हें, tan a इक्वल टू, देखो tan बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार a के लिए जो होगा यही लंब होगा, तो लंब बटे आधार 3/√6, और tan c के लिए मान जो होगा बाबू ये थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला लंब, तो √6 अपान और बेस क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, और उतारना हो तो इसे उतार लीजिए, हम वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं साइड हूं, और अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे सीधा। तो बाबू देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका प्रश्नावली का, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, और B कह रहा कि समकोण है, तो B समकोण कर देता हूं मैं, और ये C मान लो और ये A मान लो। अब कह रहा है कि AB बराबर क्या हो रहा है, AB बराबर 24, ये AB का साइड जो हो जाएगा ये 24, और BC का साइड जो कह रहा है ये 7 कह रहा है। ठीक, तो क्या करना है, देखिए पूछ रहा साइन ए कॉस ए, मान ज्ञात करना है, साइन ए एंड कॉस ए और साइन सी एंड कॉस सी, तो इसका दोनों का बताना है। तो सिंपल में क्या करेंगे आप, मैं इसे बताऊंगा नहीं, सिंपल में आप क्या करेंगे, मैंने जैसे उदाहरण देके समझाया था कि पाइथागोरस लीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे आप, पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर, कर्ण निकालेंगे, इसका AC हो जाएगा, इसका AC जो होगा ये 25 आएगा, मैं बता दूं 24 24 से 576 49 625, ये 25 आएगा आपका। तो
लगाइएगा बढ़िया से और पाइथागोरस से याद कीजिएगा। साइन ए के लिए एक बार इसे थीटा मान लीजिएगा और जब साइन सी के लिए बोलेगा तो एक बार इसे थीटा मान लीजिएगा। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं नहीं बता रहा हूं। दूसरा देखिए कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान बताइए। मैं ये बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan p माइनस cot r, तो tan p माइनस cot r का मान बताइए। ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल। दिख रहा है आपको कि नहीं? दिखेगा, एक मिनट। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिया है कि गिवन दैट पी क्यू आर, क्यू इज दी क्या है? क्यू समकोण है और कह रहा है कि पी क्यू जो है हमारा वो 12 सेंटीमीटर और पी आर जो है ये है 13 सेंटीमीटर। तो पहले एक ही काम होगा कि पाइथागोरस लगाओ फटाक से, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका आर्ग्यू। तो आधार निकालना है हमें। तो आधार स्क्वायर बराबर जो होता है, पढ़ा है आपने कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करेंगे आप देखिए कि आधार ज्ञात करना हमें, ऐसे लिख देते हैं इसे, या अगर पी क्यू के आर क्यू के टर्म में आप निकालना चाहते हैं तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यू पी इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो क्यू पी स्क्वायर होगा सब जगह में। तो इसमें से जब घटेगा तो 25 हो जाएगा और क्यूपी जो होगा अंडर रूट 25 आएगा, क्योंकि वर्ग जब इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो क्यूपी इज इक्वल टू 5। ठीक, इतना नोट कीजिए। इसका क्यूपी जो हो जाएगा बाबू ये 5 हो जाएगा। अब पूछिए, ये 5 आ गया आपका। अब tan p माइनस कॉट आर, तो tan p इस एंगल के लिए पूछ रहा है आपका, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये, तो 5/12। आप ऐसे लिख लीजिए कि tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका उल्टा होता है ना, आधार बटे लंब। ठीक है, तो अब देखिए tan p बराबर, देखिए ये इसके सामने लंब और ये आधार, तो 5/12 हो जाएगा माइनस, अब tan cot r के लिए बोल रहा है ये, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, तो 5/12। ठीक बाबू, इसमें कोई दिक्कत? अब 5 में से 5 जब घटाएंगे आप तो 0/12 हो जाएगा, तो इसमें जब भाग देंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, नोट कीजिए फटाक से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि साइन ए का पाइथागोरस निकाल लीजिएगा। चौथा भी नहीं बताऊंगा, पांचवा मैं बता रहा हूं। पांचवा अच्छा क्वेश्चन है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है
ओ तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो एक मिनट रुकिए, मैं पहला दूसरा बताया, तीसरा आपको लगाना है और चौथा आपको लगाना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे आप पाइथागोरस से मान निकाल लीजिएगा, जो कहेगा पहले फिगर बनाइएगा, पाइथागोरस का मान निकालिएगा, उससे उसके बाद जो कह रहा कर दीजिएगा। अब पांचवा जो थोड़ा अलग है कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा अलग है, मैं इसे बता रहा हूं। पांचवा क्या कह रहा बाबू कि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण है, न्यून कोण है या एक्यूट एंगल है, यानी कि एक क्यूट एंगल, बहुत प्यारा सा एंगल होता है न्यून कोण वाला। बताएं क्या इसकी खासियत क्या है? 90 से कम होगा और बहुत अच्छा लगता है देखने में, जैसे छोटे बच्चे देखने में अच्छे लगते हैं, वैसे ये वाले कोण भी देखने में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ये न्यून कोण, ये न्यून कोण होता है। तो एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है, तो एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूं और ये मान लेता हूं मैं एंगल ए, ये मानता हूं बी, ये सी, और दिख रहा होगा आपको कि एंगल ए एंड एंगल बी इज ए एक्यूट एंगल, दिख रहा है ना, ये एंगल और ये एंगल। चलिए हो गया। अब दिया क्या है? दिया है गिवन cos A इक्वल टू cos B। अच्छा, अगर इसे हमें भुजा के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? cos A बराबर, अच्छा cos बराबर होता क्या है? cos बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो cos A इसके लिए आधार ये हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा। ठीक है, तो देखिए, तो आधार बटे कर्ण, आधार की जगह पे मैं क्या ले रहा हूं? AB, ठीक, और कर्ण की जगह पे AC। अरे ये दिक्कत हो गया, ये आधार होगा AC और ये होगा AB। ठीक है, कर्ण AB है और आधार AC है, इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? B। तो ये आधार हो जाएगा मेरा, ये कर्ण ही रहेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा? BC अपान AB, ये BC है और ये AB है, तो AB से AB कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा AC बराबर BC। चल अच्छा, एक बात बताइए, किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके कोण भी, संगत कोण भी लगभग बराबर ही होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं? मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और जैसा कि आपको लग भी रहा होगा शायद कि ये बराबर है, ये वाला बराबर इसके है, तो इसके जो कोण होंगे, संगत कोण जो होंगे, ये भी बराबर होंगे। ये किस त्रिभुज की कैटेगरी है? ये है आइसोसेलेस, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो एंगल, जब ये भुजा हमारा बराबर हो जाएगा तो एंगल भी हमारा बराबर हो जाएगा, और हमें यही प्रूव करना था, सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो ठीक है, और यहां पे थोड़ी लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके संगत कोण
बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल बी, और लिख देंगे हेंस प्रूव। एंगल ए बराबर एंगल बी, हेंस प्रूव, या इति सिद्धम। बता लीजिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसे मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन हम लोग देते हैं, वो भी शायद मेरे हिसाब से, मैं देखा नहीं अभी क्वेश्चन, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। अगर मान दिया होगा तो मैं नहीं लगवाऊंगा। एक बात बता दूं आपको कि कॉट थीटा जो दिया है यहाँ पे, उसका पाइथागोरस थ्योरम से तीसरा साइन निकाल लीजिएगा और वहां पे आप लगा दीजिएगा। इससे ये जो पहला दूसरा जो आंसर आएगा दोनों सेम सेम आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 49/64 आएगा आपका, दोनों आंसर 49/64 आएगा। ठीक है, तो कीजिएगा एक बार, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। और 8वां देख लीजिए आप, 8वां देख लीजिए आप, कह रहा है 3 cot A बराबर 4। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका 4/3। इतना कर लिया हमने। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर ए अपान, लिख लेते हैं हम 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है या नहीं? अगर बराबर होगा इसके तो कह देंगे हाँ बराबर है, अगर नहीं है तो कह देंगे नहीं है। तो पहले ये 8वां क्वेश्चन है, और मैं सबसे पहले मैं यही कहूंगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तीसरा भुजा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरा भुजा देखिए, मैं छोटा सा बना दे रहा हूं यहाँ पे। और cot A बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये थीटा आपका, ये एंगल ए, ये ए, ये बी, ये सी, ये हो जाएगा आपका क्या कह रहा है आधार, और ये हो जाएगा 3, तो 16 और 9 ये हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 बराबर 25। AB स्क्वायर लेकिन होगा यहाँ पे, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका √25 और AB बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब बात करते हैं हम, इसमें रख दीजिए, अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ठीक है। अब cot A का इसको पलट देंगे तो tan हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग लगाएंगे हम लोग, 1 - 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर का है ना, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो 3/5 कर लीजिए। 3/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर लंब बटे कर्ण 3/5 कर लीजिए ये भी। ठीक, अब सॉल्व करते हैं हम। 1 माइनस 9/16, 9/16
और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 9/25 माइनस 9/, ये देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। तो 4 चौक 16 अपान 9/25, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं 16 एकिम 16 माइनस 9/16 और 16 एकिम 16 प्लस 9 अपान 16। तो 16 से 16 कैंसिल और जो होगा, और इसमें जो होगा 25, 16 माइनस 9, तो इसका जो होगा ये 7/25 आएगा। और इसका देख लेते हैं हम, तो 16 माइनस 9 7 हो जाएगा और 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो हो जाएगा हमारा हाँ या इसके बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। 8वां कंप्लीट हुआ। आप मैं देखिए स्टेप, देखिए मैं केवल सवाल लगाने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे लगाया जाता है। और 9वां देखिए, देखेंगे हम लोग। तो 9वें में जो कह रहा है वो है कि tan a इक्वल टू 1 अपान √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, आप कीजिएगा, नहीं आएगा मैं बता दूंगा। विषमकोण है, tan a 1 हो जाएगा आपका लंब, और √3 जो हो जाएगा वो √3 हो जाएगा। और मैं बता दूं इसमें कर्ण जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। हाँ वो आपका 2 आएगा, तो मान रख लीजिएगा, आ जाएगा आराम से। तो 10वां हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और PQR एक त्रिभुज है, कह रहा है PQR एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, छोटा सा नन्हा सा बना लेते हैं हम लोग। ये डैट P, ये Q, ये R, ठीक। और Q इज द समकोण राइट एंगल। और कह रहा P इसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25, और क्या दिया है PQ बराबर 5, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब मान हमें याद करना है, क्या करना है, साइन P कॉस P और tan P। मान याद करना हमें साइन P कॉस P एंड tan P का हमें मान चाहिए। तो देखिए मैं बताऊंगा, देखिए ये PR प्लस QR को पहले संतुष्ट कीजिए यहाँ पे। तो PR प्लस QR बराबर 25, तो PR बराबर 25 माइनस QR, और माना ऐसे कर लीजिए, माना QR बराबर X, ठीक। तो QR जो होगा यहां से यहां तक ये X हो जाएगा, और ये 25 QR की जगह पे आप X रख दीजिएगा, तो ये PR हो जाएगा ये 25 माइनस X, और ये PQ जो है हमारा ये 5 दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इसमें। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, PR का वैल्यू हम पुट करेंगे, 25 माइनस X का स्क्वायर इक्वल टू PQ जो है वो 5 का स्क्वायर प्लस RQ जो है X का स्क्वायर। तो 25 25 625
ए माइनस बी के फार्मूले से यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसी पे हम लोग रख देंगे। तो 625 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्लस का एक्स स्क्वायर और इधर का प्लस का स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि बराबर की इधर है, ठीक है। और इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 625 माइनस 25 बराबर इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 50x, ठीक है, ये 50x हो जाएगा। और 625 में से जब 25 घटाएंगे तो आपका बचेगा 600 और ये हो जाएगा 50x के बराबर। और x का मान निकालने के लिए हमें 600 में 500 से भाग दे देना पड़ेगा, तो आपका बचेगा क्या, एक 0 से 1 कैंसिल, 12 पंचे 60 होता है, तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 12 हो गया। तो अब देखिए x का मान आ गया। अब इस समीकरण में आप रख दीजिए, ये समीकरण का मान 1 कर लीजिएगा और ये 2, तो क्यू आर बराबर आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा। और पी आर का मान जो आ जाएगा 25 में से जब आप 12 घटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, ठीक है। और साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान पूछ रहा है, तो साइन पी का मान जो हो जाएगा, साइन पी का मान जो हो जाएगा, ये देखिए साइन पी बराबर, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये आया हमारा 13 और ये आया हमारा 12, तो लंबा पी के लेकर ना, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। और कॉस पी का जो होगा आधार बटे कर्ण, तो ये आधार है और ये कर्ण है, तो ये 5 बटे 13 हो जाएगा। और टैन पी का जो होगा बाबू, टैन पी का जो होगा वो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और 12 बटे 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा टैन पी। तो देखो टैन पी, देखो टैन पी यहाँ पे ये लंब हो गया और ये आधार, तो 12 बटे 5 ऐसे भी, तो 10वां भी कंप्लीट हुआ आपका, ये 10वां था, 10वां भी कंप्लीट। 11वां बच रहा है, इसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने क्वेश्चन मैंने पेंडिंग छोड़े हैं वो आप अच्छे से करेंगे और नोट कंप्लीट करते रहेंगे। और होमवर्क लिए आपके लिए है, होमवर्क में आपके लिए रहेगा 3रा क्वेश्चन, 4था क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन और 9वां क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर 4 में से आपके मान लीजिए 3 लग रहे हैं तो आप महारत हासिल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर चारों लग रहा है तो आपको कोई पैदा नहीं होगा हराने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ठीक है। तो चारों लगाइएगा अच्छे से। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले एपिसोड में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। बस मेरी यही शुभकामनाएं रहेगी आपके साथ कि चारों क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।